तो आज हम एक ऐसी किताब को समझने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदला है, द पावर ऑफ नाउ। चलिए सिर्फ 5 मिनट में पता लगाते हैं कि इस किताब का मुख्य संदेश क्या है और क्यों ये आज भी इतनी जरूरी मानी जाती है। कभी सोचा है कि ये जो सारा स्ट्रेस और तनाव है, ये असल में आता कहाँ से है? क्या ये हमारी नौकरी, हमारे रिश्तों या बाहर की दुनिया की वजह से है? या फिर इसकी जड़ कहीं और है, शायद हमारे अंदर ही? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़ी जड़ तक पहुंचते हैं जहां से इस किताब के मुताबिक हमारी ज्यादातर परेशानियां शुरू होती हैं, और ये जड़ जुड़ी है हमारे अपने मन से। तो असली दिक्कत क्या है? ये किताब कहती है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में खोया रहता है या फिर आने वाले कल की टेंशन लेता है, लेकिन जो अभी है, जो ये पल है, उसमें तो वो रहता ही नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सलूशन क्या है? किताब का जो सबसे जरूरी हिस्सा है, उसका जवाब बहुत ही सिंपल और गहरा है। एक हाथ तौले कहते हैं, और ये लाइन सच मानिए पूरी किताब का सार है। मतलब दिमाग जो दर्द और बेचैनी पैदा करता है ना, उससे बचने का एक ही रास्ता है, बस इस पल में जीना, अभी में रहना। पर इसका मतलब क्या है, मन का पर्यवेक्षक बनना? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है अपने ख्यालों को बस देखना, जैसे आसमान में बादल तैर रहे हों, उनमें उलझना नहीं है। और जैसे ही हम ये करना सीखते हैं ना, हमारे और हमारे विचारों के बीच एक स्पेस, एक खाली जगह बन जाती है, और बस वहीं से शांति की शुरुआत होती है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अभी में जीने से असल में फायदा क्या होता है? हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो हर वक्त की ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत रहना सीख जाता है। डर और चिंता, वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और आखिर में एक अंदरूनी शांति मिलती है। अब देखिए, ये किताब बहुत लोगों के लिए कमाल की साबित हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इसका दूसरा पहलू भी देखें। हो सकता है ये हर किसी के लिए परफेक्ट ना हो। तो इसकी सबसे अच्छी बातें क्या हैं? ये शांत करती है, चिंता और अंदरूनी दर्द से राहत देती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को इसकी भाषा थोड़ी आध्यात्मिक या उलझी भी लग सकती है। कई बार बातें रिपीट भी होती हैं। और हाँ, ये कोई स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान नहीं है, ये एक सोच बदलने का तरीका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये किताब है किसके लिए? किसे इसे जरूर पढ़ना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी इंसान ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस या किसी तरह के इमोशनल दर्द से गुजर रहा है, तो सच में ये किताब उसकी जिंदगी बदल सकती है। इसका जो सबसे बड़ा सबक है ना, वो ये है कि अपने दिमाग से लड़ना बंद करो और बस इस पल में जीना शुरू करो। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम अपने मन से लड़ना बंद कर दें और बस उसे एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर दें? ये एक छोटा सा बदलाव हमारी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। सोचने वाली बात है।